ग्रेटर नोएडा में वैश्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वैश्य समाज ने हुंकार भरी और कहा कि उनके लोगों को भी टिकट दिए जाएं। खासकर नोएडा से लोगों ने टिकट की दावेदारी पर चर्चा की और कहा कि अगर नोएडा सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को, खासकर राजेश कुमार गुप्ता जी को, अगर प्रत्याशी नहीं बनाती है तो वो विरोध करेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वैश्य समाज के मनोज गर्ग ने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टियां उन्हें टिकट नहीं देती हैं तो वो निर्दलीय लड़ें, वरना नोटा का इस्तेमाल करें। आप देखें पूरी खबर। देगा अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए दूसरे लोग, और कोषाध्यक्ष पद के लिए वैश्य समाज का आदमी खास तौर से चुना जाता है। अरे भैया, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। बहुत याचनाएं हो गई, बहुत निवेदन हो गए, अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ा दुर्भाग्य है इस गौतम बुद्ध नगर का कि एक सीट, नोएडा की सीट, जो हमारी बहन बिमला बाथम जी, वहां पे सिटिंग एमएलए थी, एक पैरासूट से आदमी उतरा, चूंकि उन पे इतना बड़ा टैग लगा हुआ था। सही कह रहे हैं। उनका कोई नोएडा से लेना देना नहीं, उनकी कोई वहां जमीन नहीं, उनका कोई वहां घर नहीं, उनका कोई वहां व्यापार नहीं, उनकी कोई पीछे की कोई पृष्ठभूमि नहीं, नोएडा से उठा के उनको टिकट दे दिया गया। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इस बात को समझने को तैयार नहीं है, जो पूरे देश की और पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है, जिससे पूरे देश और पूरा प्रदेश चलता है, वो व्यापारी टैक्स के रूप में, चाहे वो किसी भी प्रकार का टैक्स हो, उस टैक्स के रूप में इस प्रदेश को चलाने का काम करता है, इस देश को चलाने का काम करता है। उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 1 मिनट में बहन बिमला बाथम जी का टिकट काट दिया गया और पंकज सिंह को टिकट दे दिया। अब चूंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि 5 लाख, 5.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है नोएडा, जिसमें 1,70,000 वोट वैश्य समाज का है। बहन जी, आप भी सुन लें। और मैं तो सिर्फ यही बात मंत्री जी के सामने दोबारा भी बोलूंगा कि मुझे तो वो फार्मूला बता दे कि टिकट मिलता कैसे है। हमें तो सिर्फ वो फार्मूला जानना है। उस फार्मूले का है क्या, मतलब कैसे टिकट मिलेगा, कैसे हमारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे हमारे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, कैसे हमारे लोग लोकसभा में पहुंचेंगे। हमें तो फार्मूला जानना है आज इस मंच से। मंत्री जी आ जाएं। मैं राजेश भाई, इन सब लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी टिकट देगी तो देगी, अगर नहीं देगी तो वैश्य समाज और पूरा व्यापारी समाज, अगर हमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे और विरोध में खड़े होंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। जब व्यापारी वैसे भी लूट रहा है, सारी जगह, हर जगह व्यापारी चंदा देता है, हर जगह पैसा खर्च करता है, अगर हमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ना पड़ा, ना दे हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट। देखिए, दुर्भाग्य का विषय कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का गाना गाते फिरते हैं, दूसरी पार्टी के लोग, समाजवादी के लोग, बसपा के लोग हमें अपना मानते ही नहीं है। अगर हम उनको टिकट भी दे दें तब भी कहते तुमने तो भाजपा को वोट दिया होगा, तुम तो भाजपा के आदमी हो। और भाजपा वाले सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं कि भैया लंच और मंच की व्यवस्था करवाओ, इनके पैसे खर्च करवाओ और इन्हें तो राजी खुशी कमरे में बैठ कर फिर मना ही लेंगे। वो समय अब निकल चुका है। आप ये समझ लें, सब लोग यहाँ एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। जैसे मेरी एक बहन वहां पे बैठी हुई है, रेणु जी, उन्होंने अभी बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक बात कही, मैं उनकी बात का 100% समर्थन करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप साहिबाबाद से टिकट की डिमांड करिए, हम लोग हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हैं, चाहे यहाँ से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके लखनऊ, कहीं भी चलना पड़े। भाई राजेश, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़िए। और मैं फिर यही बात कहता हूं, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, हम लोग निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अपनी मजबूती दिखा देंगे, इनको आईना दिखा देंगे कि ऐसे भी होता है। व्यापारियों में वो एकता है। मंत्री जी भी आएंगे, हमारे
प्रदेश में बहुत जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 बार आप कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, हमारे समाज के अगुआ हैं, हमारे समाज के नेता हैं। हम उनके माध्यम से, बहन जी के माध्यम से और जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उनके माध्यम से ये संगठन के लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि या तो वैश्य व्यापारी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अगर नहीं होगा या तो बटन नोटा पे दबेगा या फिर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर ऐलान किया जाएगा। और आज के बाद यहां से सभी व्यापारी, सभी वैश्य बंधु ये संकल्प लेके जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आदमी किसी भी पार्टी से लड़े, हमें नहीं देखना है वो भाजपा से लड़ रहा है, हमें नहीं देखना है वो सपा से लड़ रहा है, हमें नहीं देखना है वो बसपा से लड़ रहा है। हमारा वैश्य है, हमारा व्यापारी है, हमें आंख बंद करके अपने व्यापारी को सपोर्ट करना है और उसकी मजबूती बढ़ानी है उसके, और उसके साथ में खड़े होकर आगे बढ़ना है। देखिए, दुर्भाग्य का विषय, इतना इंस्पेक्टर राज रहता है, व्यापारी टैक्स दे रहा है, एक छोटे छोटे जो अधिकारी भी हैं, जैसे अभी पीछे भी बोला कि छोटे छोटे आप चले जाओ थानों में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं मानने को तैयार है कि हम में संगठन की कमी है, हम लोग एकत्रित नहीं है। अगर हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा, अगर हमारे लोग विधानसभाओं में, लोकसभा में जाके पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाएं, मेरा मतलब वो है ही नहीं, किसी भी पार्टी से जाएं, किसी भी दल से जाएं, राज्यसभा से जाएं, एमएलसी बने, किसी भी तरीके से वहां पे अपना प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। जब तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापारियों ने सदैव इस देश को मजबूत करने के लिए अपने अनेकों बलिदान दिए हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय हर पार्टी को व्यापारियों की याद आती है कि अब व्यापारियों को भी इकट्ठा करा जाए, इनको भी कुछ लॉलीपॉप दिए जाएं। 2-3 महीने का चुनाव का समय है, उसके बाद में फिर जैसे होगा वो तो निपट लेंगे, पहले चुनाव निपटा लो। चुनाव निपटा के सब अपने अपनी सीट ले लेके बैठ जाओ और उसके बाद में फिर इन्हें तो मना ही लेंगे। अभी 2-3 महीने इन्हें सब घेरा घारी करके लपेट के रखो, प्रलोभन देते रहो, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे, तुम्हें वो करेंगे, और चुनाव हुआ और सब अपने अपने घरों में लौट गए। हम सब लोगों को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें पार्टी से टिकट मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो ये बात पूछूंगा जरूर, बहन जी बताएंगी, आपको अनुभव है, आप राष्ट्रीय परिषद में हैं, महिला विंग में, कि टिकट मिलने का फार्मूला क्या है। जब हमारी नोएडा विधानसभा पे 5.5 लाख का टोटल पोलिंग है और हमारी 1,70,000 वोट है, तो क्या हमारा दायित्व बनता है या नहीं बनता? क्या हमारा अधिकार बनता है या नहीं बनता कि हमें नोएडा पे टिकट मिलना चाहिए? और मिला भी है। मिलने के बाद में लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग आ गए, उन पे टैग लगे हुए हैं, पैराशूट से उतरे, उनको टिकट दे दिया। अरे वहां तो वैसे समाज तो है ही बीजेपी का, हम तो बीजेपी के मतलब बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी, हम तो लोग वो है ही है, हमारी तो भावनाएं हैं ही कि हम उससे जुड़े ही रहेंगे सदा। वैसे व्यापारी कभी भी ना तो झगड़ा करता है, ना आंदोलन करता है, ना तोड़ फोड़ करता है, ना सड़क जाम करता है, ना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आ गया। अब जब तक हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में नहीं पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला है नहीं। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है और मैं ग्रेटर नोएडा समाज की तरफ से, और ग्रेटर नोएडा क्या पूरे आसपास के जितने भी, चाहे वो दादरी हो, चाहे वो ककोड़ हो, जेवर हो, दनकौर हो, रबूपुरा हो, जहांगीरपुर हो, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बंगेल, सूरजपुर, सब लोग के व्यापारियों को और वैश्य बंधुओं को इकट्ठा करेंगे, मजबूती के साथ में आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और पार्टी के जो संगठन के लोग हैं या जिनके हाथ में टिकट
पता नहीं कहाँ से टिकट मिलता है, मुझे पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ कि कहाँ से टिकट मिलता है। लेकिन उन टिकट वाले लोगों से भी, जो भी टिकट देंगे, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उनसे भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात को मजबूती से रखेंगे कि हमें फार्मूला बता दो, फार्मूला क्या है, कैसे टिकट मिलेगा, बस। और हमें हर तरीके से टिकट लेना है। टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमें निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है। इस बात को आप लोग सब एक बार गांठ मान लें कि हमें चुनाव जरूर लड़ना है और भाजपा के कैंडिडेट को ही हराना है। ये भी दावा है, भाजपा के कैंडिडेट को ही हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें तो चुनाव लड़ना है और हराना है। हमें कुछ नहीं, हमें कोई मैटर नहीं है हमारे लिए। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। हमें कोई निवेदन, कोई कुछ नहीं करना है। या तो हमारी बात सुनी जाए, जब तक वो हमारे साथी भी वहां बैठे हुए हैं हाथ